योग साधना का स्वरूप और विस्तार एक जन्म में पूरा नहीं हो सकता। यह कथन समाधि की अवस्था में पहुँचे हुए एक योगी का है। इसी योग साधना का मुख्य आधार कुंडलिनी है। ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु अधूरी साधना में हो जाती है, अर्थात कुंडलिनी के पूर्ण रूप से जागृत होने से पहले ही हो जाती है, उसे योग भ्रष्ट कहा जाता है। किंतु ऐसी योग भ्रष्ट आत्माओं का पुनः जन्म उनके पहले के जन्मों में की गई योग साधना के प्रभाव से अच्छे घरों में होता है। योग साधना की उन्नति को देश, काल, परिस्थिति और मृत्यु भी नहीं रोक सकती। योग की एक विशेषता यह भी है कि प्रकृति के नियमानुसार योग भ्रष्ट साधक का पुनः जन्म ऐसे परिवार अथवा माहौल में होता है जहां वह अपने पिछले जन्मों की छोड़ी हुई अधूरी साधना को पूर्ण करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह विद्या काल के प्रभाव से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से प्रभावित नहीं होती। भारतीय अध्यात्म वेदताओं की मान्यता है कि जिस प्रकार समस्त वन, पर्वत, मैदान, नदी, तालाब आदि का आधार ईश्वर है, उसी प्रकार संपूर्ण योग का आधार कुंडलिनी है। जो साधक एक बार किसी अच्छे उपासक या सद्गुरु की कृपा द्वारा विधिवत योग की पाठशाला में भाग्यवश या सौभाग्यवश प्रवेश कर गया, वह प्रकृति व संसार की सबसे बड़ी और कभी न समाप्त होने वाली योग विद्या को प्राप्त किए बिना ना रहेगा, अर्थात जन्मों जन्म तक चलने वाली कुंडलिनी जागरण की यात्रा में शामिल हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक यात्रा कर रहे हो जिसमें आप दिन में आगे बढ़ते हो और रात में विश्राम करते हो, फिर अगले दिन वहीं से शुरू करते हो जहां तक पिछले दिन कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन किसी दिन आप यात्रा में आगे ना भी बढ़ो तो आप वहीं रहोगे जहां तक आप पहुंच चुके थे, क्योंकि जितना सफ़र तय कर लिया है वह तो कर ही लिया है। वैसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। पिछले जन्मों में जहां पर समाप्त हुई थी, अगले जन्मों में वहीं से शुरू होती है, अर्थात साधक की कुंडलिनी जिस चक्र पर आ चुकी थी या ऊर्ध्वगमन कर चुकी थी, आगे के जन्मों में उसकी यात्रा वहीं से शुरू होती है। लेकिन इसका मतलब ये ना समझे कि उस साधक को कुंडलिनी उसी चक्र पर मिलती है। कुंडलिनी तो प्रत्येक जन्म में मूलाधार चक्र में ही रहती है और सुषुप्त अवस्था में ही रहती है। लेकिन साधक अपनी योग साधना के माध्यम से अपने पिछले जन्मों में इस कुंडलिनी को जिस चक्र तक ले जा चुका है, अर्थात जागृत कर चुका है, उस चक्र तक वो बहुत ही सरलता से अर्थात थोड़ी बहुत योग साधना से पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी साधक की कुंडलिनी कंठ चक्र यानी विशुद्ध चक्र तक पहुंच जाने के बाद उसकी आयु पूर्ण हो गई या किसी प्राकृतिक आपदा इत्यादि के कारण उसकी मृत्यु हो गई और भौतिक शरीर छूट गया, तो फिर आने वाले जन्मों में जब उसे पुनः भौतिक शरीर मिलेगा, तब ये कुंडलिनी मूलाधार चक्र से कंठ चक्र तक तो सरलता से पहुंच जाएगी, क्योंकि कंठ चक्र यानी विशुद्ध चक्र के नीचे के चक्र वो पहले अपने पिछले जन्मों में ही जागृत कर चुका है। लेकिन कंठ चक्र जो कि अभी तक नहीं खुला था, उसे खोलने के लिए साधक को कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर के चक्र संपूर्ण वासनाओं और इच्छाओं के त्याग के बाद ही खुलते हैं।